हमने 2012 में इस वोट चोरी का मामला आरटीआई के माध्यम से पकड़ लिया था। वो फार्मूला मेरे पास है, कैसे बनती है, कैसे किसी के नाम से दूसरे के नाम पे फॉर्म 6001 भी भर के आईडी बनाते हैं, फॉर्म 6 के साथ क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इलेक्शन ऑफिस में क्या चोरियां होती हैं। 32,000 फर्जी वोटर कार्ड बनाकर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट मिनिस्टर होते हुए मैंने नो FIR कोर्ट के माध्यम से करा दी। वोट चोरी करके आपने आपके सरकार में उसने समर्थन किया, वो व्यक्ति आज हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस का आपने अध्यक्ष बना दिया। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमें इनाम भी देगा। मुझे लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी जी भी इनाम दें। मुझे लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के टॉप लीडर भी हमें इनाम देंगे। आप सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं, ना चीफ इलेक्शन कमीशन और सुनना चाहता है। हमें बताएं ना कि वो चोरी कैसे होती है, वही तो हमने पकड़ी है, चोरी कैसे होती है। मैं माननीय श्री राहुल जी के पास भी आ जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी बुलाए उनके पास भी आ जाऊंगा। मैं बंडल ले जाता हूँ फॉर्म 6 के, और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वो सप्लाई कर दिए मैंने। उनके साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एज प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए सबसे बड़े चोर तो हैं जो चुनाव, जब भ्रष्ट लोग जो चुनाव लड़ते। सेकंड, जो चुनाव इलेक्शन ऑफिस में जो कार्य करते हैं, मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें फेक डॉक्यूमेंट से फेक आईडी बनी और मुकदमे दर्ज हुए। अगर उन्होंने किसी ने इसकी जानकारी चाहिए तो गुड़गांव कोर्ट नंबर 9 और 10 मैं हलफनामा देता हूँ कि जो कांग्रेस राहुल गांधी जी के बराबर में जो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी SIR के मुद्दे के बाद से ये गहमा गहमी का विषय बन चुका है। एक तरफ जिस तरीके से 17 तारीख से लगातार बिहार के अंदर राहुल गांधी ने एक वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ RT एक्टिविस्ट ओम प्रकाश जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, जैसा ये आपने हमें दिया कि राहुल गांधी जो है आज सवाल उठा रहे, लेकिन आपने जो है ये वोट चोरी का मामला 2012 में प्रूफ कर दिया था, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये मामला गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र 77 गुरुग्राम से संबंधित है। वोट चोरी कैसे होती है, ये मामला जो उठा, हमने 2012 में इस वोट चोरी का मामला RTI के माध्यम से पकड़ लिया था। और आप विश्वास कीजिए, मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ, हनुमान मंदिर जी के सामने। यहाँ रत्ती भर भी ना कोई छल है, ना कपट है, ना किसी द्वेष है, ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से। 32,000 फर्जी वोटर कार्ड बनाकर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट मिनिस्टर होते हुए मैंने नो FIR कोर्ट के माध्यम से करा दी। और जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो दीपेंद्र जी हैं, जो आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है उनकी, हरियाणा में भी चेक कराएंगे वोट चोरी। अरे भाई, जो वोट चोर था, जो वोट चोरी करके आपने आपके सरकार में उसने समर्थन किया, वो व्यक्ति आज हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस का आपने अध्यक्ष बना दिया। मैं आपके माध्यम से भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, ये सारे RTI के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। आज की डेट ये PDF मैंने आपको दिया है और बताया कि हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वोट चोर आप हमने पकड़ के बताया है। आप ये कहते हैं वोट चोरी कैसे होती है, वोट चोरी कैसे होती है, वो हमने बताना चाहता हूँ। राहुल जी या भाजपा के कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी मतलब सीनियर लीडर हमें बुलाए ना, वोट चोरी कैसे हो, चोरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कैसे फार्म भरते हैं, कैसे किसी के नाम से दूसरे के नाम पे फॉर्म 6001 भी भर के आईडी बनाते हैं, फॉर्म 6 के साथ क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इलेक्शन ऑफिस में क्या चोरियां होती हैं। मैं आपके बताना चाहूँगा कि 2012 में आज तक पे मैं था, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी मेरे साथ थे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमारे साथ थे, और हमने ये सारा, इसकी पूरी, प्रसून वाजपेयी भी थे उस टाइम उस चैनल के अंदर, हमने पूरा डाटा बताया था और उसी रात को छापे पड़े थे हर इलेक्शन ऑफिस में वोट चोरी कैसे होती है। सवाल है, हाँ बोलिए। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे होता है, मैं ये प्रमाण कर दूंगा अगर इलेक्शन कमीशन आपको बुलाता है, आप प्रमाण कर देंगे? 100%। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमें इनाम भी देगा। अच्छा। और मुझे लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी जी भी इनाम दें। मुझे लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के टॉप लीडर भी हमें इनाम देंगे, क्योंकि ये दबाया हुआ है, कुचल दिया, हमारा अभियान जो था वो कुचल दिया, यातनाएं झेली हमने।
जिस मंत्री और संतरियों के खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन किए थे, उन्होंने हमारे पास मुकदमे भी महिलाओं के से अत्याचार भी करवाए, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हमें बचाया गया। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि आप कह रहे हैं कि मैं प्रमाण कर दूंगा क्योंकि मैंने 2012 में किया है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जो है इलेक्शन कमीशन चीफ, वो तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं, ना चीफ इलेक्शन कमीशन उन्हें सुनना चाहता है। हमें बताएं ना कि वो चोरी कैसे होती है, वही तो हमने पकड़ी है चोरी कैसे होती है। वोट चोरी केवल अपनी बेनिफिशियरी जो होता है वो करता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन हो आपका विधानसभा का, चाहे वो इलेक्शन हो मेंबर पार्लियामेंट का, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में चोरी की संभावना कम होती है। अच्छा। उसका रीजन होता है कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो जात बिरादरी के ऊपर भी वोट डलती है। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा में धड़ल्ले से वोटों की चोरी होती है और सरकारें बनती हैं, स्टेट में सरकारें बनती हैं। वो फार्मूला मेरे पास है, वो कैसे बनती हैं वो हम सरकार को क्या, अबे मुझे कभी भी कोई बुलाता है तो मैं गुड़गांव और दिल्ली का फासला मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर का है। मैं माननीय श्री राहुल जी के पास भी आ जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी बुलाए उनके पास भी आ जाऊंगा। देखिए कल जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट है, 20 लाख से ज़्यादा पोलिंग एजेंट, और इतने सारे लोगों के बीच में जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया होती है तो भला वोट चोरी कैसे हो सकता है? हाँ, वोट चोरी कैसे होती है। मैं गुरुग्राम में मैंने इलेक्शन फाइट करना है, या मैंने बावल में करना है, या मैंने उत्तर प्रदेश में करना है, जो इस तरह के माफिया लोग हैं, मैं बंडल ले जाता हूँ फॉर्म 6 के। और सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में 100 सप्लाई कर दिए मैंने। उनके साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एज प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, ठीक है जी। जो रेजिडेंस प्रूफ होते हैं वे सारे फर्जी होते हैं, ठीक है। और वो फर्जी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन गुड़गाम से। तो वही मैं बातें करता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि कोई स्टेटमेंट देते हैं हमारे, कोई विपक्ष का कोई स्टेटमेंट देता है, कोई सत्ता पक्ष का कोई स्टेटमेंट देता है। अरे भाई सुन लो ना मुझे, मैं सारा का सारा पूरा चिट्ठा आपको सिर्फ 1 घंटे में, अभी तो मैं आपने मेरे 10-15 मिनट हुए मेरे पास आए हुए, शायद कुछ समझ भी गए होंगे, मैं पूरा समझा दूंगा। इलेक्शन कमीशन को भी समझा दूंगा करप्शन कहाँ होता है, आपके कार्यालय में होता है, ठीक है। फर्जी वोट कैसे बनती हैं वो भी समझा दूंगा। वोटर लिस्ट में कैसे डायरेक्ट एंट्री होते हैं विदाउट एनी। अभी तक आपने जितना बताया, हमने उसमें किसी छोटे मतलब गरीब मजदूर व्यक्ति का नाम ही नहीं देखा। उसमें जितने भी ये वोट चोरी करने वाले थे, कोई पीए साहब थे, कोई बड़े बड़े मंत्री साहब थे, उन्हीं के कोई ना कोई चेले मैंने क्यों नहीं किया। गरीब आदमियों का इस्तेमाल होता है। मैंने तो एक ट्रेलर दिखाया है। अगर भाई जो ट्रेलर है कि भाई देखो मैंने इनको दिखाया, पहले इनको तो करो, मैं फिर अगर उनके साथ अगर वो कहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट दिखा दो, वो भी दिखा दूंगा। मेरे पास तो बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या वोट चोरी के लिए जो है इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? मेरे जहाँ तक मेरा अपना जो आइडिया है, थिंकिंग, जितना मैंने काम किया है, उसके लिए सबसे बड़े चोर तो हैं जो चुनाव, जब भ्रष्ट लोग जो चुनाव लड़ते हैं। सेकंड, जो चुनाव इलेक्शन ऑफिस में जो कार्य करते हैं, वो पैसे के बल पर, करप्शन के बल पर वो डायरेक्ट एंट्री एनरोल कर देते हैं वोटर लिस्ट के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। और वो मल्टीपल एंट्री करते हैं, एक एंट्री नहीं करती, एक आदमी के 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, ऐसे आईडी करा के बनाकर वो कास्ट करवा देते हैं। अच्छा देखिए, इस समय में बिहार के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष के नेता, तमाम जितने भी हो, इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे, वोट चोरी पर इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं, इससे क्या इन्हें फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखो वोट चोरी किसे कहते हैं? वोट चोरी खाली लिस्ट में दे दिया, वोट चोरी ये डबल है जी, 250 बन गई, 300 बन गई। अरे भैया बनी कैसे? अरे हम तो उस गहराई में गए हैं, वोट बनी कैसे? वो असली वोट चोरी तो वो है, खाली हवा में कह देना अब जी ये क्या नाम जो है ना, ये वोट चोरी होगी, उनके 250, एक मकान पे 250, एक में 300, एक में 400। मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, मैं तो प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जो हमने निकाल कर दिया है वो वर्ल्ड में नहीं निकाल सकता कोई। मैंने 12-13 साल लगाए हैं इस केस के अंदर। आप विश्वास कीजिए, ये बात मेरी राहुल गांधी तक, मोदी जी तक, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक आप पहुँचाइए। जो मैंने PDF आपको दी है, खुला बोल रहा हूँ, चैलेंज है मेरा, चैलेंज है, कतई 100% चैलेंज है। चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं
कि भाई विपक्ष का नेता जो है हल्फनामा क्यों नहीं दायर कर रहा है। हाँ, हलफनामा इसलिए दायर नहीं कर रहा, उनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें फेक डॉक्यूमेंट्स से फेक आईडी बनी और मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ है? उसमें आरपी एक्ट भी लगा, फोर्जरी का भी लगा, वोट इस्तेमाल करने का भी लगा। वो सारे के सारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। अगर उन्होंने किसी ने इसकी जानकारी चाहिए तो गुड़गांव कोर्ट नंबर 9 और 10 स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी है कि जितने भी एमपी एमएलए केस है इनको फटाफट जल्दी इसको फारिग करके इनको निपटारा फटाफट किया जाए। लेकिन नहीं हो पाते। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना होती है। अवहेलना ऐसे होती है, मेरा केस 12 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो एसआईटी, मेरे केसों में आपको बताऊं 2 बार एसआईटी बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट का मामला होता है। हाँ, इस केस में बता देता हूँ आपको। हरियाणा का एक भाजपा का पूरा अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष मिस्टर सुभाष बराला, इनके संबंध बताता हूँ वापस। जो हरियाणा का बीजेपी अभी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है मिस्टर निशीत कटारिया, ये सुभाष बीजेपी बराला का दामाद बन गया। और दामाद बनने के ऊपर आप ये बताइए कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो तभी होगी ना जो इधर कांग्रेस इधर बीजेपी। तो ये स्कैंडल जो है सामने कैसे आएंगे? वो स्कैंडल तो आ ही नहीं सकते, दबा दिए जाते हैं। हमारे जैसे ही क्या औकात है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा संपन्न साधन होते हुए मैं आज भगवान के सामने, हनुमान जी की सामने खड़ा हूँ। ये कॉफ़ी हाउस मैंने आप ये आए हैं, आप विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। उसमें ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि 2012 से ही वोट चोरी चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता कह रहा है कि अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो वोट चोरी के दम पर बना है, तीसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपके पास जो है प्रूफ है, सबूत है, तो आप हल्फनामा दायर कीजिए। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जो है आपस में मिल रही है। और क्या सिर्फ चुनाव आयोग के नाम पर राजनीति की? सुनो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हलफनामे वाली बात आती, मैं हलफनामा देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं हलफनामा देता हूँ कि जो कांग्रेस राहुल गांधी जी के बराबर में जो आज बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गया है, मैंने उसका फोटो देखा है कल। हरियाणा से प्रभारी, जो युवा का प्रभारी है, वो खुद मुलजिम है। वो गुरुग्राम के कोर्ट नंबर 9 में फोर्जरी का एक्यूज है। अगर वो सबूत चाहिए तो मैं अभी आपको कोर्ट का ऑर्डर भेज देता हूँ। किस बात की राजनीति हो रही है भाई? राहुल गांधी जी अच्छा, क्वेश्चन राहुल गांधी से कीजिए। राहुल गांधी से पूछे जो कि जी आपके साथ चुनाव प्रभारी, हरियाणा का एक प्रभारी है मिस्टर निशीत कटारिया, क्या उसके खिलाफ कोई वोट चोरी के मामले दर्ज हैं? उसके पिताश्री के खिलाफ दर्ज हैं, उसकी माताश्री के खिलाफ दर्ज हैं, उसके रिलेटिव के खिलाफ दर्ज हैं या नहीं? बताइए। अगर वो ये कह देता है नहीं, फिर आप मेरे पास आ जाइए। अच्छा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा। डॉक्यूमेंट देंगे? अरे डॉक्यूमेंट्स दूंगा, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, हम जितना बोलते हैं उतना कागजों के आधार बोलते हैं, कागज से बाहर नहीं बोलते। अन्यथा ये तो हमें जान से मार देंगे भाई। ये तो 182 में हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा डाल देंगे, मेरा तो सब कुछ बिकवा देंगे। ठीक है, कितना यार आपके सामने ओपन बोल रहा हूँ भाई, नाम ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ओम प्रकाश जी लगातार कह रहे हैं कि जिस वोट चोरी का लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी जो है सवाल उठा रही है, उसी वोट चोरी में जो है अहम अपराधी कांग्रेस के ही नेता है। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे वोट चोरी को लेकर, और एक तरफ जो है लगातार इलेक्शन कमीशन सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई भी ऐसा हल्फनामा नहीं है, बेबुनियाद जो है वो सिर्फ चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की गोली चला रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।